धनंजय सर देखिए, परेशानियां केवल अकेली करगिल या और जगह नहीं, बिहार क्या स्थितियां वहां बनी हुई हैं, समाम साम नाम दंड भेद। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अपने कई चीजों को पलट रहा है, बदलना पड़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है शायद। जैसे देश का युवा हम लेह से उठता है, आगे भी बात करूंगा और भी जगहों की बात करूंगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपसे बिहार की बात करूं। बिहार में तो अब जो उनका ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड पिट रहा है। नीतीश कुमार साहब की जिस तरीके से फजीयत हो रही है, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जो तस्वीरें निकल रही हैं, और ज्ञानेश कुमार जी का पलटना, क्या द्योतक है, क्या कहता है। सब पर आपका नोट बिहार पे आप रखिएगा पहले चरण में, मैं अगले चरण में फिर आऊंगा आपको। और अगर आप करगिल पे कुछ ये इस पे लद्दाख में बोलना चाहते, छोटी सी नोट करके फिर आगे बढ़ जाएगा धनंजय। जिन्हें मैं बिहार पे ही बोलता हूँ, बहुत विस्तार से रविंद्र भाई ने हाँ, बोल दिया। अरविंद भाई ने बोला, जी जी, नहीं मैं आपको बोलना हो तो लेकिन मैं कहूँ कि बिहार में जो है, नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी या एनडीए में कोई है नहीं। मोदी जी को कोई यहाँ सूखी घास नहीं दे रहा, हरी घास तो बहुत बहुत भारी चीज है। मोदी जी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप ऑटो वाले से बात कीजिए, चाय वाले से बात कीजिए, केवल वो लोग जो सवर्णवादी हैं, आप गौर कीजिएगा, सवर्णवादी हैं, वही बीजेपी के साथ खड़ा है। और वो तब तक खड़ा रहेगा जब दिल्ली से नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार भगाई नहीं जाएगी, तब तक वो उनके साथ ही रहेंगे। कल जब कांग्रेस आ जाएगी तो देखिएगा यही सब जाकर के उधर चले जाएंगे, और यही पालकी जो है, पालकी में दूल्हे बन के बैठ जाएंगे। बाकी फिर पालकी ढोने का काम बाकी लोग करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा बिहार में बीजेपी के हिस्से कुछ नहीं है। सर्वे आ रहे हैं, सर्वे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को 43 सीट, बीजेपी को 63 सीट। हकीकत यह है कि बीजेपी को 20 सीट भी अगर अपने दम पर आ जाए, अकेले लड़ लेना चाहिए बीजेपी को। नीतीश कुमार जी अगर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, तो अकेले लड़ दो ना यार। मोदी जी से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कौन है? लेकिन नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी औकात नहीं है। बिहार में किसी बीजेपी के नेता की औकात नहीं। और यहाँ जो प्रशांत किशोर को फीड किया गया है, उनको बनाया गया है, वो सिर्फ इसलिए सोखता है। वो सोखता, आप समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई जी, वाले इंक वाले लोग थे कि जब ज्यादा इंक आ जाए तो सोखता लगा देते थे ताकि फैले न। उठा तो लेते, उठा एंटी लेते। एस्टेब्लिशमेंट वोट सरकार के खिलाफ तो रहता है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो है, वो आरजेडी कांग्रेस की तरफ न जाए, वो चला जाए प्रशांत किशोर की तरफ। प्रशांत किशोर की भूमिका बस इतनी है, इससे आगे कोई भूमिका उनकी नहीं। बाकी आप जिस तरह से मीडिया में चर्चा देखते होंगे, लगता होगा कि प्रशांत किशोर से बड़ा नेता तो बिहार में आज है ही नहीं, और पूरा बिल्कुल बिहार प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर कर रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर के पीछे भी जो मीडिया है, वो वही मीडिया है जो नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से निकाल करके रख दिया। दिया जल रहा है, जब तक नरेंद्र मोदी का धन लगा हुआ है तब तक वो दिया जल रहा है। बाकी यहाँ पे लोकल जो यूट्यूबर्स है या लोकल जो पत्रकार है, उनसे अगर बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा बीजेपी वाले सवर्णों के अलावा कहीं खड़ी नहीं है। न वो अति पिछड़े में है, न वो पिछड़े में है, न वो जी दलितों में। दलितों में बात करूं मैं आपको, जो चिराग पासवान की बड़ी चर्चा करते रहते हैं लोग, उनके अपनी जात में उनका भेद हो गया है। उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। अभी लंबे समय से आप देख रहे होंगे कहीं चिराग पासवान की चर्चा नहीं हो रही। बिहार में ही मैं हूं, रोज डेली पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, पेज भर भर कर विज्ञापन दिया जा रहा है। नहीं, और खजाने का मुंह खोला हुआ है धनंजय से, खूब खजाना खुल के बांटा जा एग्जैक्टली रहा है। और जी सबसे बड़ा आप समझिए कि नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के पहले तक 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। नौकरी और रोजगार, नौकरी नहीं कर रहे, रोजगार भी नहीं कर रहे। अभी नया क्या कर दिया घोषणा, 75 लाख महिलाओं को कल से, 26 तारीख है ना कल, हाँ, और 6 छब्बीस अक्टूबर तक की डेडलाइन, 6 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है, वो जो चीफ सेक्रेटरी को पहुंचाएगी, तब तक आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। तो कैसे नहीं, होगा युद्ध 10 स्तर पे काम चल रहा है। दस जी जी, हजार प्रति महिला दिया जा रहा है। दिया जा रहा तो है जी। आप सोचिए जिस तरीके से बिहार में पैसा बांटा जा रहा है। लेकिन असली चिंता है बीजेपी की, जो लद्दाख में है, जो उत्तराखंड में है, जो मणिपुर में है, वो तमाम जगहों पे, बिहार में भी है। बिहार में अभी नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएं तो सबसे बड़े देशद्रोही नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक इनके बात। पास सबसे आसान फार्मूला है, किसी को देशद्रोही बोल दो, किसी को सनातनी बोल दो। लेकिन सबसे भयावह स्थिति तो बिहार के चुनाव के बाद आएगी इस देश में,
जो अमेरिका ने किया है 50% टैरिफ लगाया है, जिस तरह से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्षमा करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पूरा जो व्यवसाय है ज्वेलरी का वो ठप हो गया, बर्बाद हो गया, और उसका असर जो पड़ेगा हमारे देश के डॉलर के जो संग्रहण है उस पर जो असर पड़ेगा, उसका जो खामियाजा है, ये सिर्फ एक चीज लेके चल रहे। इनको पता है कि देश को हमने बर्बाद कर दिया है, तो अब देश को बर्बाद कर दिया है, कल इनको लात मार के भगाए नहीं, वो नेपाल वाली हालत न हो, इसलिए पहले से गणना शुरू कर दिया है। सोनम वांगचुक विदेशी हाथों में खेल रहा है, राहुल गांधी सोरोस के पैसे से पल रहा है। अरे तू किसके पैसे से पल रहा है ये भी तो बता, कि तुम्हारे बाप ने पैसा जमा किया था क्या? कौन दे रहा पैसा? कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? कहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है? और आप याद कीजिए, एक और याद दिला देता हूँ, बिहार में सबसे पहले बीजेपी के 2 दफ्तर जलाए गए थे, याद है जी हाँ, आपको? जी तब हाँ, जी हाँ। बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल में थी, बीजेपी के लोग मंत्रिमंडल में थे, युवकों ने जलाए थे बीजेपी के 2 दफ्तर, डिप्टी मिनिस्टर के घर तक जला दिए थे। अब इससे आकलन करिए कि बिहार में बीजेपी की कितनी बड़ी हैसियत है। और बताऊंगा आपको, ये जो प्रशांत किशोर ने जाने अनजाने, हालांकि ये ज्यादातर ये दाव खेलते हैं कि अब कभी कभी अपने लोगों को जिनको हटाना होता है उनको पिटवा देते हैं, जैसे नीतीश कुमार को 2020 में पिटवा दिया, अपने ही एक लगाया हनुमान को और आग लगवा दी, बोला नीतीश कुमार को अब निपटा ही देते हैं। नतीजा है कि आज जो है नीतीश कुमार के चरण पखारने पड़ रहे हैं। मीडिया में भले गटर मीडिया कह रहा हो या जो कह रहा हो कि नीतीश कुमार कुछ नहीं है, सब मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ मोदी जी का कोई नाम लेवा नहीं है। बार बार आप देख रहे हैं मोदी जी की माँ को गाली दी, मोदी जी को माँ की गाली दी गई। वो एक गीतकार है, अचानक बड़ा देश का सबसे बड़ा गीतकार बन गया, वो आकर के यहाँ गीत गा रहा है, रो रहा है, नाटक कर रहा है। मतलब नाटक करने वालों की भीड़ लगी हुई। यहाँ वो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है, वो हिंदू के नाम पर तमाशा करने जा रहा है। यहाँ वो अभिमुक्तेश्वरानंद आ रहा है, वो कह रहे हैं गौ सेवा के नाम पर बचाइए। तो ये तमाम, लेकिन बिहार में हिंदू मुसलमान संजीव भाई नहीं चल रहा है। बिहार में 2 चीजें चल रही है, एक नीतीश कुमार चल रहे हैं और एक चल रहा है महागठबंधन। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ महागठबंधन की हवा बह रही है, जैसा मीडिया में चल रहा है कि वहां तो राहुल गांधी ने सब छाप दिया, कुछ बचा नहीं है, नीतीश कुमार खत्म, बीजेपी खत्म, आरजेडी भी पीछे हो गई है, केवल राहुल गांधी है। ये हकीकत नहीं है, लेकिन दोनों में फाइट बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार को कमजोर, जिस तरह से वो बांट रहे हैं पैसे, एक बार फिर उनकी चर्चा वापस अच्छे तरीके से हो रही है। अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे ये एक गणित है। अलग अब उसमें मेरी कई लोगों से बात हो रही थी जो खास करके जनता दल यू के नेता है, उन लोगों ने कहा कि अगर देखिए आप जितना 20 संक्षिप्त कर देंगे तो मैं एक एक टिप्पणी आप करिए पहले एक एक। संक्षेप में ही बता रहा, ये लास्ट ही जी बोल रहा हूँ। जी उन्होंने कहा कि जनता दल यू का कोर वोटर कौन है, आप जरा गौर कीजिएगा। जी जनता दल यू का कोर वोटर है कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा दलित, यही जी कोर वोटर है। और जी कोर वोटर को पता है कि ये जो सवर्ण जब सत्ता में आएंगे तो बर्बाद कर देंगे हमको। तो कोर वोटर इस बात को जान रहा है। तो अब 2020 में जो खेल खेला था इन्होंने नीतीश कुमार के साथ, आप लिख लीजिए, सेम नीतीश कुमार के कोर वोटर या उनके सपोर्टर जो है बीजेपी के साथ वही खेल खेलेंगे। और बीजेपी इस बार ऐसे गिरेगी औंधे मुंह कि ज्ञानेश कुमार काम नहीं आएंगे उनको। देखिए, ये लोकतंत्र के पक्ष में तो, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है, लोक के पक्ष में भी नहीं है। ठीक है ठीक है। ये केवल गटर के पक्ष में है कि सबको गटर में कूद जाना चाहिए, और हम भी गटर में, तुम भी गटर में, है ना? तो देश के नागरिक इस बात को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और बिहार के चुनाव में क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। और अगर अगर मैं लगा दे रहा हूँ कि जी अगर समझिए बिहार में एनडीए की सरकार वापस आ जाती है, तो ये न समझा जाए कि मोदी जी को जीत मिली। आप जितना यहाँ प्रचार देखिएगा बिहार में सड़कों पर, पटना की राजधानी, जो राजधानी है बिहार की, वहाँ जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं सरकार की तरफ से, सब में केवल नीतीश कुमार का नाम, सब में खाली नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी ये अपने होर्डिंग लगा रहे हैं भाजपा वाले, उसमें मोदी जी को भी चिपका दे रहा है। यहाँ मोदी जी के नाम पे कुछ नहीं चल रहा। सारा महिलाओं को लेकर के सबसे ज्यादा, जो मैं पिछले टर्म में भी बताया, पिछले समय में जी बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार छोड़िए पूरे देश में, आप सब लोग श्याम भाई, रविंद्र भाई हो, चाहे श्याम शरण भाई साहब हो, आप हो, चौधरी साहब हो, सब जानते हैं देश को, बिहार से ज्यादा महिलाओं के लिए किसी देश के हिस्से में काम नहीं हुआ है। और आप अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वाकई महिलाओं के लिए इतना काम हुआ है। और वो सड़कों, वहां बीजेपी केवल लटक है। हमारे यहाँ कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कहानी बड़ी बड़ी फेमस है, शामिल बाजा। शामिल जी बाजा होता है जब सब बाजा बजेगा तो वही बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा।
मोदी जी यहाँ वही है, शामिल बाजा है। नीतीश कुमार है तो बजेगा, नीतीश कुमार नहीं है तो नहीं बजेगा। आप याद कीजिए 2015 में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, भैरवी गीत गा रहे थे, वापस वही गीत आ जाएगा। ये पंगा लेने की कोशिश तो करें, नहीं लेंगे पंगा। वहां जाकर के बकवास करेंगे, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, वहां वो हो गया, यहाँ उनका नहीं चल रहा है। मीडिया के जोर से खाली गीत बजा रहे हैं कि मोदी जी का चल रहा है, बिहार में कहीं मोदी जी नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहार में जनरेशन जेड जो है क्या यहाँ पे नहीं है, या लगता है कि बिहार में क्या देश में जैसे वहां सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, बिहार के यूथ किसके साथ खड़े हैं? बिहार के यूथ उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक तौर पे जागरूक लोग हैं। गरीब लोग भले हैं, लेकिन जागरूक है, उनको समझ है किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ बिहार में मीडिया के प्रचार पे वोटिंग नहीं होती है, यहाँ बिल्कुल। प्रचार की जगह पे जमीन पे वोटिंग।